हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग यहाँ पे जानने वाले हैं दो स्टॉक और एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ के बारे में। तो आप इस वीडियो को जरूर से अंत तक देखना। पहले हम लोग यहाँ पे जानते हैं दीपक नाइट्राइट के बारे में। कल के दिन इसका जो क्वार्टर का नंबर आता है और हम लोग यहाँ पे नंबर तो भाई देखेंगे ही, लेकिन आज जो यहाँ पे गजब का गेन दिखाई दिया है। खास बात क्या है कि यहाँ पर आपको जो ग्लोबल ब्रोकर के अनुसार जो भी यहाँ पे एस्टीमेट था वो यहाँ पे बीट होते हुए दिखाई दे रहा है। यहाँ पे आप साफ तौर से लिखा हुआ देख रहे हो, और इसके पिछले क्वार्टर में यहाँ पे बीट नहीं हुआ था। तो कहीं ना कहीं यहाँ पे आपका जो ओवरऑल जो है यहाँ पे ग्लोबल ब्रोकर के अनुसार एक अच्छा नंबर देखने को मिला है उनकी उम्मीद से। अब यदि हम लोग यहाँ पे शॉर्ट में जाने कि हाँ भाई यहाँ पे नंबर कैसा दिखाई दिया है, तो देखो यहाँ पर जो सेल्स है वो यहाँ पर तो गेन तो थोड़ा सा यहाँ पे फ्लैट देखने को मिला है, लेकिन जो यहाँ पे प्रॉफिट है वो यहाँ पे गेन देखने को मिला है 174 करोड़ से बढ़कर 205 करोड़। और यही खास बात है कि यहाँ पे जो एस्टीमेट है वो यहाँ पे बीट होते हुए दिखाई दे रहा है। देखो जहाँ पर आपको और सब जो यहाँ पे केमिकल स्टॉक जो है कहीं ना कहीं नंबर उतना कुछ खास देखने को नहीं मिला, लेकिन यहाँ पर दीपक नाइट्राइट का जो नंबर है वो यहाँ पे ओवरऑल भाई मार्केट को पसंद आया है, और इसलिए आज यहाँ पे गजब का गेन जो है देखने को मिला है। क्या करना यहाँ पे सही रहेगा वो हम लोग यहाँ पे जानते हैं शॉर्ट में। देखो यहाँ पे हम लोग जो है इस कंपनी के बारे में सही से भाई पहले से समझे हुए हैं कि हाँ भाई कंपनी का कैसा फंडामेंटल है, और यदि आप इसके बारे में पूरा जानना चाहते हो तो एक बार बस टाइम निकाल कर भाई चेकआउट कर लो यहाँ पे प्लेलिस्ट। उसमें एक सेक्शन है जो है आपका फंडामेंटल वाला, उसमें जाओ और उसमें देख लो दीपक नाइट्राइट के बारे में जो मैंने बताया हुआ है कंपनी के बारे में। कंपनी बेहतरीन है, बस मैं यहाँ पे शॉर्ट में यही बोलूँगा। जो इसका पेग रेशियो है वो यहाँ पे यही आपको बोलता है कि भाई अभी भी एक सस्ते दाम पे स्टॉक ट्रेड हो रहा है। और मैंने बार बार आपको मौका दिया कि देखो भाई ये शॉर्ट टर्म के लिए जा रहे हो, कम से कम आपका जो टाइम पीरियड यहाँ पे 2 महीने का है, 3 महीने का है, तो ये जो लेवल जो है आपको जो यहाँ पे 2000 के नीचे जो यहाँ पे मिल रहा है ना, उस लेवल को सही से समझो। और यदि आपने बाय भी किया होगा तो आपका प्रॉफिट यहाँ पे बन रहा होगा। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो यहाँ पर जो है इसका ट्रेंड लाइन जो सपोर्ट था वो यहाँ पे आपको ब्रेकडाउन हुआ, फिर यहाँ पे ब्रेकआउट होते हुए दिखाई दिया। लेकिन अभी हम लोग यहाँ पर आपको ट्रेडिंग पर्पज से नहीं जाएंगे। आज ये यहाँ पे आपको जो रिटेस्ट होते हुए तो भाई दिखाई दे रहा है, लेकिन कल वाला यदि यहाँ पे कैंडल इसके ऊपर बनता है तो हम लोग इसके बारे में सोच सकते हैं फॉर द ट्रेडिंग पर्पस। ऐसे लॉन्ग टर्म के लिए जाओ, शॉर्ट टर्म के लिए जाओ, कंपनी खराब नहीं है, बस आप में पेशेंस होना चाहिए। और फिर उसके बाद देखो यहाँ पर आपको जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है, तो यहाँ पर जो प्रमोटर स्टेक हो वो यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है फॉरेन वाले जो है स्टेक को कम करते हुए दिखाई दे रहे हैं, लेकिन भाई यहाँ पे डोमेस्टिक वाले स्टेक को बाई कर रहे हैं। तो यहाँ पे ओवरऑल जो है सारा कुछ मेकअप हो चुका है, और जहाँ पर आपको लगातार यहाँ पर जो पब्लिक सेल कर रही है, साथ साथ यहाँ पर डोमेस्टिक वाले लगातार स्टेक को बाई करते हुए दिखाई दे रहे हैं, और साथ साथ यहाँ पे प्रमोटर भी स्टेक को बाई करते हुए दिखाई दे रही है। तो इस बात को सही से भाई समझ लो, यदि आपने एक सही दाम में स्टॉक को बाई किया हुआ है तो भाई बिजनेस को समझो। यदि बिजनेस पसंद नहीं है तब आप उसके बाद यहाँ पे सेल कर रहे हो तो कोई यहाँ पे दिक्कत नहीं है, लेकिन देखो बिजनेस पसंद है और आप तब भी सेल कर रहे हो तो फिर एक सही चीज़ नहीं है मेरे हिसाब से। और बाकी जो इसका फंडामेंटल है मैंने शॉर्ट में बोल दिया है कि यहाँ पे गजब का फंडामेंटल दिखाई देता है, और यदि आपको इसके बारे में सही से जानना है तो प्लीज़ एक बार चेकआउट करना है प्लेलिस्ट, तो उसमें सही से आपको सीखने को मिल जाएगा। अब चलो हम यहाँ पे हम लोग जानते हैं एक न्यूज़ के बारे में। देखो ये जो यहाँ पे ब्रेकिंग न्यूज़ है ना, ये यहाँ पे है आपको साउथ कोरिया के मार्केट के रिगार्डिंग से। वहाँ पर आपको जो इलेक्शन होने वाला है और उसका यहाँ पे जो है एक फैसला, मतलब उस देश से फैसला होते हुए क्या दिखाई दिया, शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे बैंड हो चुका है वहाँ पे अभी फिलहाल आपको इलेक्शन तक का। अब ये यहाँ पे शॉर्ट सेलिंग होता क्या है, देखो भाई जिसे नहीं मालूम है मैं यहाँ आपको बता दूँ। शॉर्ट सेलिंग का मतलब सिंपल चीज़ यहाँ पे क्या है भाई, यहाँ पे ज़्यादा दाम में स्टॉक को बाई कर लो ये सोच करके कि शायद यहाँ से आपको ज़्यादा दाम में यहाँ पे आपको क्या करना है, सेल कर देना है, ये सोच करके कि शायद यहाँ पे जो प्राइस है वो यहाँ पे नीचे जाते हुए दिखाई देगा, और जब नीचे जाएगा तो फिर आप यहाँ पे बाई कर लेना। मतलब यहाँ पर एक चीज़ को समझ लो, यदि ट्रेडर हो या फिर इन्वेस्टर, आपके पास कोई स्टॉक नहीं होगा, ठीक है, और यहाँ पर आप शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे कर लोगे, और इसलिए यहाँ पे बैंड होता है क्योंकि देखो भाई ये न्यूज़ के रिगार्डिंग से भी चलता है ना, तो यही शॉर्ट सेलिंग कहीं ना कहीं इंपॉर्टेंट रोल हो जाता है यहाँ पे, और इसलिए यहाँ पर बैंड कर दिया गया है। अब यहाँ पर आपको बहुत सारे जो रिपोर्ट के जो माध्यम से यहाँ पे एक चीज़ मालूम चल रहा है कि शायद अपने भारतीय मार्केट में भी जो है शॉर्ट सेलिंग यहाँ पे बैंड हो सकता है। कब, यहाँ पे इलेक्शन के टाइम में। अब ये होगा या फिर नहीं होगा ये एक रिपोर्ट है, तो इसमें हम लोग यहाँ पे ज़्यादा नहीं जानेंगे। होप आपको ये न्यूज़ जो है कहीं ना कहीं कुछ आपको जो यहाँ पे नया जानने को मिला होगा, तो इसलिए यहाँ पे ओवरऑल जो यहाँ पे न्यूज़ था वो मैंने यहाँ पे शॉर्ट में शेयर कर दिया है। अब जो यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक है ना वो यहाँ पे है ट्राइडेंट।
देखो यहाँ पे ट्राइडेंट में आज के दिन एक फ्लैट ही जो है यहाँ पे आपको रिटर्न देखने को मिला है, लेकिन खास बात क्या है कि कल के दिन यहाँ पे जो गजब का गेन देखने को मिला था। कल यहाँ पर जो है पूरे टेक्सटाइल इंडस्ट्री में ही फोकस था, लेकिन यहाँ पे ट्राइडेंट में गजब का ब्रेकआउट भी होते हुए दिखाई दिया। अब यदि हम लोग इसका एक बार जो टेक्निकल देखें, लेकिन हाँ उससे पहले मैं यहाँ पे आपको बता दूं कि इसका जो क्वार्टर का जो नंबर है वो यहाँ पे 14 नवंबर के दिन आने वाला है। तो फिलहाल अभी यहाँ पे टाइम है, तो अभी हम लोग यहाँ पे पहले टेक्निकल को समझते हैं। तो आप यहाँ पे देख सकते हो कि एक बार जो है यहाँ पे 34 रुपये 30 पैसा का जो यहाँ पे सपोर्ट था वो यहाँ पे ब्रेकडाउन हो चुका था, ठीक है। अब ये जैसे ही आपको यहाँ पे ब्रेकआउट किया है, फिर उसके बाद ये स्टॉक यहाँ पे आता है आपको जो रिटेस्ट होने, और उसके बाद देख लो कि यहाँ पे कितना अच्छा गेन देखने को मिला है। अब यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो देखो भाई मैंने शेयर किया था, यदि यहाँ पे 34 रुपये 30 पैसा का जो लेवल ब्रेकआउट होता है और आपको यहाँ पे कंफर्मेशन मिल जाता है तो आप ट्रेडिंग पर्पज से जा सकते हो। और शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत लोगों ने यहाँ पे इसको फोकस किया होगा, ठीक है। अब देखो यहाँ पर बाई करना या फिर सेल करना ये डिसीजन यहाँ पे आपका होना चाहिए, लेकिन यदि अब आप मुझसे पूछोगे कि अभी यहाँ पे क्या करना चाहिए, तो मैं यहाँ पे बस आपको एक चीज़ बोलना चाहूँगा। देखो यहाँ पर एक आपको रेंज दिखाई दे रहा होगा जो यहाँ पे होगा 37 रुपया 50 पैसा का। यदि इसके ऊपर जो है स्टॉक यहाँ पे क्लोजिंग दे जाता है तो फिर आप इसके बारे में सोच सकते हो, ठीक है, एक नियर टर्म के लिए, एक ट्रेडिंग पर्पस के रिगार्डिंग से। ऐसे लॉन्ग टर्म लिए देखोगे कंपनी बेहद स्ट्रांग थी, लेकिन इस बार का जो यहाँ पे नंबर जो आते हुए दिखाई दिया, पूरा जो यहाँ पे डाटा देखने को मिला वो कहीं ना कहीं इस कंपनी के लायक नहीं है। मात्र यहाँ पे 12% का जो है रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड यहाँ पे देखने को मिला है। मतलब कि कंपनी जो भी पैसा यहाँ पे लगा रही है वो पैसा 12% से यहाँ पे ग्रोथ हो रहा है। देखो यहाँ पे ओवरऑल जो है 12% से ऊपर होना चाहिए कम से कम जो किसी भी कंपनी का, और जस्ट यहाँ पे 12% से थोड़ा सा कम दिखाई दे रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे देखें जो इसका पेग रेशियो है उसके हिसाब से कंपनी यहाँ पे आपको जो ओवर वैल्यू यहाँ पे ट्रेड होते हुए दिखाई दे रहा है, मतलब एक हाई प्राइस में अभी ये आपको मिलते हुए दिखाई दे रहा है। देखो ये बस एक आपका जो लॉन्ग टर्म के लिए होता है और कुछ ना कुछ कंपनी के लिए यहाँ पे आपको जो नॉलेज के लिए होता है। ऐसे यदि आप ट्रेडिंग पर्पज से जा रहे हो तो भाई आपको इससे कोई मतलब यहाँ पे नहीं रखना है कि एक हाई प्राइस है या फिर एक लो प्राइस है। बस आपका टारगेट जो है हिट होना चाहिए या फिर आपका स्टॉप लॉस यहाँ पे हिट होना चाहिए। मैंने यहाँ पे बोला कि नंबर आने में अभी यहाँ पे समय है, लेकिन हम लोग यहाँ पे देख लें इसका जो है आपको शेयर होल्डिंग पैटर्न की क्या यहाँ पे चेंज हुआ या नहीं हुआ है। तो देखो यहाँ पर क्या दिखाई दे रहा है कि जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे 73% है और यहाँ पर कोई भी प्लेस नहीं है, मतलब कोई भी यहाँ पे गिरवी नहीं देखने को मिलता है स्टेक। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें तो देखो भाई डोमेस्टिक वाले जो है एक फ्लैट है, लेकिन यहाँ पर आपको जो है भाई फॉरेन वाले स्टेक को बढ़ाते हुए दिखाई दे रहे हैं और ऑलमोस्ट यहाँ पे 23% जो है भाई पब्लिक के पास देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे ओवरऑल जो यहाँ पे ये जो पैटर्न है वो यहाँ पे सही देखने को मिल रहा है। तो यहाँ पे डर वाली कोई बात नहीं है, निश्चिंत होकर आप यहाँ पे होल्ड करके चलो। और जो लोग पहले से यहाँ पे है स्टॉक को बाय की, जो मैंने बताया था कि वो भाई ब्रेकआउट होने के बाद तो आप यहाँ पे प्रॉफिट बुकिंग भी कर सकते हो या फिर आप नेक्स्ट टारगेट के लिए ब्रेकआउट होने तक का वेट करके भी चल सकते हो। यदि ब्रेकआउट होता है तो कहीं ना कहीं एक हाईयर जो है रेंज दिखाई दे सकता है मेरे हिसाब से। बाकी आगे आपकी मर्जी है, खुद से एक बार इसके बारे में सोच लेना, समझ लेना, उसके बाद ही कोई फैसला लेना। क्योंकि देखो भाई पैसा आपका है, रिस्क आपका है, तो यहाँ पे जो डिसीजन भी आपका ही होना चाहिए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो हाँ, उसके लिए आप क्या कर सकते हो, तब तक आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, साथ साथ आप इस चैनल को सब्सक्राइब भी कर देना और दोस्तों में शेयर करना। और देखो डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप डीमैट अकाउंट भी ओपन कर सकते हो, जो मैंने दे दिया आपको लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद।